हैड अ ग्रेट टाइम। मैं झूठ क्यों बोलूं? ग्रेट टाइम मतलब बिल्कुल नॉट ईटिंग ड्रिंकिंग एंड वुमनाइजिंग, बट आई हैड अ ग्रेट कंफर्टेबल लाइफ विद माय फैमिली एंड विद माय फ्रेंड्स। इंट्यूशन कभी कभी ये होती है कि मैं सुबह उठता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, ख्याल आता है कि अर्थक्वेक आ रहा है, और 10 दिन के बाद पेपर खुलता है, अरे यहाँ अर्थक्वेक आ गया। अब ये मेरे साथ होता है। आप आई थिंक 96 97 में जब इंडिया से चले गए थे और आप लगभग 20 साल बाहर रहे, उसके बाद आप वापस आए हैं, तो उस दौर ने आपको किस तरह से अफेक्ट किया? देखिए, मैं जब चला गया था मैंने कहीं घर नहीं जी, खरीदा। हाँ, ओके, मैं कहीं एक जगह भी परमानेंटली नहीं रहा। मेरे पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड जरूर था, और जी, 2012 में मेरे ऊपर एक ऐसा सवाल आया कि मेरे लॉयर ने कहा कि अभी इसको कन्वर्ट कर लो और सिटीजन बन जाओ। तो मैंने 2 साल ओके, सोचा कि मेरे को अपनी नेशनलिज्म छोड़ना है, कंट्री एक्चुअली छोड़नी है, क्योंकि घर ऑफिस तो चल ही जी, रहा था इधर। तो मैंने बहुत भगवान से प्रार्थना की, और मेरे को जवाब ऊपर वाले ने ये दिया कि यू आर अ इंडियन एंड यू मस्ट डाई एन इंडियन। तो मैंने वो सब गिव अप कर दिया। ओके, मेरे पास ना आज कोई ग्रीन कार्ड है, ना कोई सिटीजनशिप है, न कुछ नहीं। तो मैंने सोचा नहीं, इंडिया इज माय कंट्री, और यहीं मेरे को मरना है, यहीं वापस आना है। और मेरे को कंट्री बहुत पसंद है। जो कुछ भी हुआ ठीक है, मैंने सबको माफ कर दिया दिल में, और मैं खुश हूँ। और मैं एकदम जब 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 मैं लौटा तो जी, मैं ये थॉट से लौटा कि अभी मेरे को इतना ट्रैवल नहीं करना है, मेरे को वापस नहीं जाना है, और मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं है हॉलीवुड में काम करने का। हाँ, मेरे को कोई ऐसा बहुत बड़ा काम मिलेगा जहाँ मेरे मेरे को बिल्कुल, लगे करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरे को कोई घृणा नहीं है कि मेरे को पिक्चर तो मैं हुँ, चाइनीज ही बना सकता हूँ, पर मेरे को हिंदी पिक्चरें बहुत पसंद हैं। और मैंने ये सोचा कि वापस आओ, और मैं रिटायर्ड था, तो मैंने ये सोच के ओके, लौटा नहीं कि मैं फिल्म बनाऊं। तो मेरी जर्नी 97 में जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मेरे को कंट्री छोड़नी पड़ी थी, तो जी, मुझे उस बात का बहुत दुख था। पर साथ ओके, साथ मुझे एक ये भी चीज थी कि मेरे को बेटे को पढ़ाना है, और यहाँ पढ़ाई लिखाई थी नहीं, वो एजुकेशन था नहीं, तो मैं क्या करता, मैं मजबूर था। तो उस मजबूरी में मैं गया, और मैंने बेटे को पढ़ाया लिखाया जितनी भी मेरी कैपेसिटी में था। और मेरे पास कोई जी, इतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि आप विदेश में, आपको हुँ, पता है हुँ, लाइफ बहुत महंगी होती। तो मैंने आई गेव द बेस्ट पॉसिबल जो लड़के को एजुकेशन, जो मेरे से थोड़ा बहुत मैं सिखा पाया, और आज वो ठीक है, ठीक हुआ है। और तो ओके, मेरा जो मिशन था बाहर जाने का, वो पूरा हुआ। और फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे को लौटना चाहिए, क्योंकि मेरा वहाँ मिशन पिक्चर बनाने का था नहीं, और ना मैं कोई इतना डरा हुआ था कि मैं जाके एक खोली में जी, जाके घुस के मैं डर के बैठ जाऊं। तो यही हुँ, था हुँ, कि मैं थोड़ा दुखी था, और मैं काइंड ऑफ ये था कि अभी इंडिया में मैं करूं, अगर मैं रिटायर्ड हूं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ शायद यहाँ 2% बेटर है, और यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त भी हैं, और जिंदगी अच्छी चल रही है। पर मैं आ गया वापस, क्योंकि क्या होता है, इंडिया इज इंडिया, और जो हमारे रूट्स होते हैं, कल्चर होता है, उसको आप बीट नहीं कर सकते। तो मैं बहुत खुशी से लौटा। और आज मेरे पास, मेरे को लगता है वीज़ाज भी इतने नहीं है मेरे पासपोर्ट में। अब चाहिए होता तो मुझे वीज़ा मिल जाता है। और मेरे को कोई विदेश में जाके फिल्में बनानी है, वो भी इतना शौक नहीं है कि सब्सिडी मिल जाएगी यूके में, ये होगा, आई डोंट केयर। जी, जी, तो मैं जब 97 में गया, तो वो मुझे लगा कि मेरा एक और जन्म हो गया है। जो आप सवाल पूछ रहे हो उसका मैं उत्तर दे रहा जी हूँ। हाँ, जी, जी, मेरी लाइफ यू टर्न होगी पूरी, मैं वो आदमी नहीं ओके, रहा। और मेरे लिए देखो क्या था कि मैं मैं दुखी भी नहीं होता, मैं खुश भी नहीं होता, मैं ऐसा हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ रोज पूजा करूँ। तो मैं रोज 2 मिनट भगवान से बात करता हूँ। तो मेरे को जवाब ये आया, मुझे ये लगा, जवाब तो नहीं देते भगवान, हुँ, तो हुँ, मुझे ये लगा कि जहां भी मैं रहूंगा, मेरे साथ प्रभुदेव रहेंगे, लाइफ अच्छी रहेगी। और वो ये चाह रहे हैं मेरी डेस्टिनी में ये करूँ, तो आई वाज हैप्पी। अगर आप चाहते हो मैं अमेरिका ओके, जाऊं, लंदन जाऊं, कहीं जाऊं, ठीक है, मैं आई एक्सेप्ट जो आप चाह रहे हैं। अभी आप तो बिल्कुल। सब जानते हैं, राम भगवान को भी छोड़ना पड़ा। तो मेरे को लोग बोलते थे वनवास हो गया, मेरा एक जी, तरह से वनवास हो गया था। तो मेरे को अभी, पर
ऐसा भी नहीं था, जब राम जी गए थे तो दुखी थोड़ी ना थे, उन्होंने किया जो करना था, वो रो के थोड़ी ना गए। तो मैं ऐसे कोई रोया धोया नहीं ना, आई एम नॉट सेइंग मैं भगवान हूँ, पर मुझे वो बात हमेशा अपनी कथा याद आती है कि हमारे जो किताबों में लिखा है उनके साथ भी ये हुआ है, तो मैं कौन हूँ? तो अभी मेरे को मेरी डेस्टिनी नहीं है यहाँ रहने की, पर मैं वापस आता था माँ बाप की सेवा करने, हमेशा ओके। हमेशा। तो ऐसे मैंने छोड़ा नहीं, परमानेंटली नहीं छोड़ी कंट्री, ये झूठ होगा। मैं हमेशा इन टच रहा, हर 3-4 महीने वापस आता था, मेरे टिकटों पर ज्यादा खर्चा हो गया इस चक्कर में, पर ठीक। मैं वापस आता था। और मेरे को एक चीज पता थी कि मेरे को यहाँ घर नहीं लेना, क्योंकि मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है, तो मेरी कोई ठीक है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई। तो जिस दिन छोड़ा, 4 बैग पैक किए वापस आ गया, कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो ये मेरी लाइफ जर्नी रही कि मैं दूर रहा और मैं कहीं परमानेंट सेटल नहीं हुआ। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, अमेरिका गेव मी द ग्रीन कार्ड, नॉट टेलिंग मी कि आप पॉलिटिकल असाइलम ले लो, उन्होंने पूछा नहीं। पर मैं जानता था वो जानते हैं मैं क्यों ले रहा हूँ, तो उन्होंने 1 सेकंड में दे दिया। दैट ठीक। वे इट इज वॉज अ ग्रेट कंट्री, अभी मुझे नहीं पता, पर इट वॉज अ फैंटास्टिक कंट्री, जिन्होंने मुझे एक सहारा दिया, मेरे को एक छत दी जब मैं यहाँ से निकलना चाह रहा था। बिल्कुल। और वो समझ रहे थे कि बेचारा तकलीफ में है कुछ, हर कंट्री की कुछ खूबियां होती। तो मेरे को उस कंट्री से एक है लगाव, क्योंकि दे केप्ट मी देयर एट अ टाइम व्हेन आई नीडेड अ होम, यू नो। सो मुश्किल दौर। फॉर जी। फॉर मी, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट जेस्चर, बिल्कुल। इट इज इमोशनल जेस्चर। तो वो जो भी लोगों को पसंद आए नहीं आए, फिर मेरे को जब निकलना था, तो आई सेड थैंक यू सर, आई एंजॉयड, आई हैड एनफ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट you have given me, all the countries that have supported me or given me। मैं कोई spendthrift आदमी नहीं हूँ, मेरा कोई इतना खर्चा होता नहीं है, और मैंने कोई पैसे, कोई आग नहीं लगाई, मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। तो मैं लौटा, मेरे पास यहाँ बहुत अच्छे घर हैं, एक आध रेंट पर है, ऑफिस है, ऑफिस भी मेरा बीएमसी ने तोड़ दिया, क्यों तोड़ा मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो ये पिक्चर मैंने अच्छा। विदाउट ऑफिस बनाई, ऐसे आके ओके। तोड़ दी। तो वो भी मेरे को दुख है, मैं अभी कोर्ट में लड़ रहा हूँ उस बात के ऊपर। एंड ये सारी चीजें होती, अप्स एंड डाउन बहुत होते हैं सर लाइफ में, तो ये सबके साथ होते हैं। तो ये जो मेरा डाउन आया ना, पर मैंने उसको डाउन लिया नहीं, मैं खुश रहा। एंड एक्चुअली अभी मैं सोचता हूँ 20-30 साल का, तो आई हैड अ ग्रेट टाइम, मैं झूठ क्यों बोलूं। ग्रेट टाइम मतलब बिल्कुल। नॉट ईटिंग ड्रिंकिंग एंड वुमनाइजिंग, बट आई हैड अ ग्रेट comfortable life with my family and with my friends। एंड आप कभी भी वर्ल्ड देखते हो तो वर्ल्ड देखने में बहुत मजा आता है, जब आप दूसरी दूसरी जगह जाते हो, आप लर्न करते हो इस कंट्री में क्या हो रहा है, उस कंट्री में क्या हो रहा है। तो ये मेरे को एक जर्नी बहुत, मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल और अच्छी रही।